जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम के ऊपर विश्वास करके रखता है, अटूट विश्वास करके रखता है, बाबा श्याम पल भर में ही अपने भक्तों के काम बनाता है। बाबा श्याम के दरबार में हर किसी की मनोकामना पूरी होती है, पर मांगने का तरीका उनको होना चाहिए। जो बाबा श्याम है ना, ये विश्वास का देवता है। अगर बाबा श्याम के दरबार में सच्चे मन से दो आंसू भी टपका देता है तो उसकी हाजिरी लग जाती है बाबा श्याम के दरबार में। सच्चे मन से बाबा से जो मांगोगे वह देगा बाबा श्याम आपको। बहुत सारे श्याम भक्तों का ये कहना होता है कि बाबा श्याम को भोग किस चीज़ का लगाएं, तो आप सुबह का जो आपको दूध आता है घर के अंदर, आप बाबा श्याम को कच्चा दूध का भोग आधा कप ही बाबा श्याम को लगा दोगे, तब बाबा श्याम उससे ही प्रसन्न हो जाएगा। बाबा श्याम को महंगे भोग की आवश्यकता नहीं होती है। बाबा श्याम हमारे मन के भाव देखता है। बाबा श्याम सच्चा भाव देखता है कि कितना सच्चे भाव से मेरे को ये भोग लगा रहा है, उसी से बाबा श्याम प्रसन्न हो जाता है। और श्याम भक्तों, उसमें ये मैटर नहीं करता है कि वह दूध थैली का है या गाय का है। जो भी आपके घर में दूध आ रहा है, आप सुबह बाबा श्याम को अर्पित कर दोगे सच्चे मन से, तो उसे ही प्रसन्न हो जाएगा बाबा श्याम। और श्याम भक्तों, आपकी अरदास है जो बहुत दिनों तक बाबा श्याम को आप बोलते हुए आ रहे हो और वह अरदास पूरी नहीं हो रही है, तो आप अपनी पूजा में कुछ परिवर्तन करिए। तो वह परिवर्तन कैसे करना है? आप बाबा श्याम की पूजा करने के लिए जा रहे हो, तो उससे पहले आप श्री गणेश जी का सुमिरन करिए। ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र जाप करके बाबा श्याम की पूजा करिए। और बाबा श्याम के भगत श्री आलू सिंह जी महाराज और श्री बहादुर सिंह जी महाराज, उनका भी सुमिरन करिए। क्योंकि हम उनकी सुमिरन करते हैं, उनके भगत की, तब बाबा श्याम बहुत खुश हो जाता है अपने भक्तों के ऊपर। क्योंकि आलू सिंह जी महाराज और बहादुर सिंह जी महाराज बाबा श्याम के अनन्य भगत हैं। अगर हम उनको याद करते हैं तो बाबा श्याम तो वैसे ही प्रसन्न हो जाता है अपने भक्तों के ऊपर। कई लोग बोलते हैं कि ये कार्य मेरा हो नहीं सकता, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सच्चे मन से बाबा श्याम का सिर्फ नाम ही जप करते हो, तो ऐसा कोई काम बना नहीं है जो आपका बन नहीं सकता। बाबा श्याम के नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि आपका कितना भी बड़ा काम क्यों ना है, तो नरेश के आगे टिक नहीं सकता, वह पूरा अवश्य होता है। पर सच्चे मन से और आत्मा का सच्चा भाव होना चाहिए, उसी भगत का कार्य पूरा होता है। श्याम भक्तों, आज हमारे समय में परेशानी चल रही है, वह हमारे पिछले जन्म में जो हमने पाप कर्म किया है उसकी वजह से ही हमको परेशानी आती है। पहले बाबा श्याम का नाम जप क्या करता है? पहले जो भी आपके पिछले जन्म में पाप कर्म है उसको समाप्त करता है, फिर आपका जो भी कार्य है उसको पूरा करता है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कितना बाबा श्याम का नाम जप करते हो। जितना ज़्यादा बाबा श्याम का नाम जप करोगे उतना शीघ्रता से ही आपका कार्य बनेगा। बाबा श्याम अनेकों चमत्कार करते हैं अपने भक्तों के जीवन में, अनगिनत। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए लेके आए हैं, तो श्याम भक्तों इस सत्य कहानी को पूरा अवश्य देखिएगा। जैसे बाबा श्याम ने भगत की किस्मत ही बदल दी और उसके जीवन में बाबा श्याम ने किया चमत्कार। यह सत्य कहानी सुनकर आपको बाबा श्याम के ऊपर कई गुना विश्वास होगा, इसको पूरा अवश्य सुनिएगा। आज की जो सत्य कहानी है कविता जी की है। कविता जी बताते हैं कि मैंने बाबा श्याम की कृपा को महसूस किया है। जब मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था तब बाबा श्याम ने ही मुझे रास्ता दिखाया है। आज मैं उसी अनुभव को सभी श्याम भक्तों के साथ में शेयर कर रही हूँ। कविता जी बताते हैं कि मेरी शादी 2020 में हुई थी। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे पति नौकरी करते थे। फिर 2022 में मेरे को बेटा हुआ। उस समय हमारे घर में खुशी का माहौल था। कुछ ही समय बाद हम दोनों पति पत्नी में झगड़ा होना शुरू हो गया। फिर आगे कविता जी बताते हैं, पहले तो मैंने सोचा कि झगड़ा तो हर घर में होता है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, पर यह तो कुछ समय से बहुत ज़्यादा होने लग गया। फिर आगे कविता जी बताते हैं कि मेरा बेटा तो लगभग 2 साल का हो गया था। ना तो वह बोलता था ना चलता था, वह बिस्तर पर ही लेटा रहता था। फिर हमने डॉक्टर को भी दिखाया था लेकिन फर्क नहीं पड़ा। फिर डॉक्टर ने कहा कि कुछ बच्चे देर से चलते हैं, इसमें कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, यह चलने लग जाएगा। फिर समय गुजरता जा रहा था तो हमारे बीच में झगड़ा होता था, वह भी बहुत होने लग गया।
अब एक दिन भी खाली नहीं जाता था, रोज झगड़ा होता था। घर वालों के सामने भी हमारा झगड़ा हो जाया करता था। फिर आगे कविता जी बताते हैं कि काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन मेरा बेटा चल नहीं पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था। फिर मैं भगवान को बोलती थी कि हे प्रभु, तुमसे क्या गलती हो गई है, तो अब मेरा बेटा ऐसे ही है, तो ना चल पा रहा है ना बोल पा रहा है। फिर आगे कविता जी बताते हैं कि एक दिन मेरी बहन मेरे घर पे आई और वह वहाँ पे ही रुकी थी कुछ समय के लिए। फिर मेरी बहन ने कहा कि दीदी, जो मेरी एक सहेली है, वो मेरे से रोज मिलती है और वे लोग बाबा श्याम की पूजा आराधना करते हैं। उसने कहा है मेरे को कि बाबा श्याम सबकी मनोकामना पूरी करता है, बाबा श्याम सभी समस्याओं के समाधान करता है। तो क्यों ना तुम भी बाबा श्याम की पूजा आराधना करो, क्या पता बाबा श्याम तुम्हारी सुन ले। फिर आगे कविता जी बताते हैं कि मैंने अपनी बहन के कहने पे अपने बाबा श्याम की पूजा आराधना शुरू कर दिया। मैं उनका नाम जप ही किया करती थी। सुबह शाम बाबा श्याम को अर्जी लगाया करती थी, बोलती थी कि हे बाबा श्याम, मैं हर तरफ से हार चुकी हूँ, अब आप ही हो जो मेरा सहारा बनोगे। आपको मेरी लाज रखनी है बाबा श्याम। बाबा श्याम की पूजा करते हुए मेरे को कुछ ही समय हुआ था और बाबा श्याम की कृपा मेरे पे ऐसी हुई है कि इतनी जल्दी हो जाएगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। बाबा श्याम इतना दयालु है, वह अपने भक्तों की इतनी जल्दी सुन लेता है। केवल मैंने 2 महीने ही बाबा श्याम का नाम जप करते हुए मेरे को हो रहा था, तो भी मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता था, वह बहुत कम हो गया था। फिर हम दोनों एक दूसरे की बातों को सुनने लगे। तो बाबा श्याम ने मेरे पे कृपा ऐसी की कि मेरे को 5 ही महीने नाम जप करते हुए थे। तो 5 महीने में ही बाबा श्याम ने मेरे घर के पूरे माहौल को बदल दिया और जो मेरा बेटा बोलता नहीं था वह भी बोलने लग गया, चलने फिरने भी लग गया। बाबा श्याम की मेरे पे ऐसी कृपा हुई है जिसको मैं कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ आप सभी श्याम भक्तों के समक्ष। जो भी भगत बाबा श्याम के दरबार में सच्चे मन से और पूरे भाव से जाता है और उनकी पूजा आराधना करता है, तो बाबा श्याम उनकी लज्जा को अवश्य रखता है और उनकी मनोकामना पूरी करता है। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया कविता जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके, अगर आप नए आए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम। सभी श्याम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ के